हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया होगे। और दोस्तों, हम भी बहुत बढ़िया है। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हो। और आप लोग सोच रहे होगे कि ये मैं फेस से क्या लगा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि हस्बैंड है ना मेरे, वो नहाने के बाद फेस वॉश लगाते, मतलब फेस वॉश करते हैं। तो मैं नहा तो आई, अब मैं फेस वॉश कर रही हूँ, उनका ट्रिक यूज कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा फील होता है, मतलब नहाने के बाद फेस वॉश करने से। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और बाथरूम में नहीं गई, मैंने फेस इधर ही पानी रखा था और धो लिया है। और टॉवल भी गेट पे नहीं थी तो मैंने डुगू से मांग ली। और यहाँ थोड़ा सा फेस अपना क्लीन कर लेते। और इससे सच में ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा था। इससे देखा आप लोगों ने मेरे फेस पे कितना ग्लो। मैं तो सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ उसको, और पहले भी एक बार कर चुकी है। बहुत अच्छा है, लेकिन जेंट्स लोगों का है, मैन तो वुमेन नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मैंने यूज कर लिया, कोई ना। और यहाँ फिर अपने बालों को कॉम्ब करने लगी और फिर कंघी वगैरह कर ली। और आज मैंने बालों में जुड्डा नहीं बनाया है, तो मैंने आज सिंपल सी चोटी बनाई है जैसे मैं पहले बनाती थी। और गर्मी के टाइम में तो खुले खुले बाल बहुत ही उलझन होती है, तो खुले बाल भी नहीं रख पाती हूँ। तो आज मैंने सूट पहना है ना, इसलिए खुले बाल कर लिया। अगर साड़ी पहनती हूँ तो पीठ से ना सारे बाल चिपक जाते हैं, तो वो ब्लाउज खुला खुला होता है, इसलिए मैं मतलब साड़ी में खुला हुआ बाल नहीं रखती हूँ, बहुत ही कम रखती हूँ। तो यहाँ मैंने आज बताना कैसा ये स्टाइल है मेरा, सिंपल सा है बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। तो सुबह के कुछ काम हो चुके हैं और कुछ मैं करने जा रही। जो भी बाहर के थे वो तो सारे मैं कर चुकी हूँ, और जो मेरे रूम के तो पीछे से बचते ही है, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इस बेड पे ना डेली का धूल आ जाता है, डस्ट बाहर से। तो गर्मी में आंधी वगैरह आ रही है इस टाइम और ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ करती जाऊं, क्योंकि लेटते हैं ना बिस्तर पे तो बहुत ही चिड़चिड़ापन सा होता है, इसलिए मैंने सोचा अभी मैं साफ़ कर देती हूँ। नहा तो लिया ही है, और नहाने से पहले भी बहुत सारी क्लीनिंग कर चुकी, लेकिन बाहर वाले रूम में और भी रूम है बहुत सारे। तो वहाँ सब तो घर तो आप लोगों ने देखा ही है मेरा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आज मैंने पहना एक कुर्ती और रेड कलर का, ये क्या बोलते हैं इसको, सरारा पटियाला, इसको पटियाला बोलते हैं हमारे यहाँ। और आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो पटियाला बोलते हैं, कुर्ती पटियाला। तो यहाँ फिर मैं अपना वो बेड वगैरह क्लीन करके फिर मैं करने लगी थी पोंछा। और मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए मैंने पोंछा बैठ के नहीं लगाया, वरना तो मैं हाथों से पोंछा लगाती हूँ बैठ के। और आज वाइपर से लगा रही हूँ। वाइपर से मुझे मतलब मैं लगा तो देती हूँ वाइपर से, लेकिन मैं सासू माँ ना उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन वाइपर से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है बेड वगैरह के नीचे, और हाथ से ना पूरा हाथ नीचे बेड के अंदर नहीं जाता है, ना ही सोफे के अंदर ढंग से जाता है। तो मतलब अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन सासू माँ को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं वाइपर नहीं लगाती। तो आज तो मैंने पूरे घर में वाइपर से ही पोंछा लगाया। मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए। और दोनों सोफे भरे हुए कपड़े के, सारे कपड़े धुले हुए रखे हो, और एक सोफे पे कुछ न्यू कपड़े रखे हुए, न्यू साड़ियाँ। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं गई थी तो पहन गई थी, 2-3 साड़ियाँ हैं। कुछ जैक फ्रूट कहते हैं शायद, हाँ जैक फ्रूट ही कहते हैं। तो ये कटहल है, ताज़ा ताज़ा कटहल है, तो इसको लेकर आए थे हस्बैंड इवनिंग में। और ये कहाँ से आया, उनके कहीं फ्रेंड के यहाँ से लेके आए थे। तो ये कटहल है, छोटा सा ही है, तो इसको हम बनाएंगे। उससे पहले नींबू पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा पावर लाते हैं। तो ये नींबू पानी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत। और तो मैं सुबह घूमने जाती हूँ, जब भी मैं एक नींबू गर्म पानी में निचोड़ के पी के जाती हूँ। और ये वाला तो मीठा है, मीठा नींबू। तो यहाँ अभी 3 लोग हैं, तो 3 लोग गिलास है, 3 लोगों के गिलास है, और सभी लोग पियेंगे वो मैं रख देती हूँ फ्रीज में। तो मैंने पी लिया, डुगू ने और हस्बैंड ने। सासू माँ अभी पी नहीं रही हैं, वो नहाने के बाद पियेंगी। मैंने तो खैर नहा लिया है, वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं। तो
जैसे छत वगैरह का है ना, छत पे मैं जाती नहीं हूँ। छत वगैरह की क्लीनिंग डेली की रहती है, झाड़ू वगैरह। और भी सेकंड फ्लोर पे रूम वगैरह बने हैं तो वहाँ की भी क्लीनिंग तो थोड़ी बहुत वो भी कर लेती हैं। और यहाँ फिर मैं कटहल काटने लगी। जूस मतलब नींबू पानी पीने के बाद मैं कटहल बहुत चिपचिपा होता है, तो एक ट्रिक है बहुत अच्छी, आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो जैसे आप लोगों को अगर कटहल काटते हो घर पे, हमारे यहाँ पे तो चाहे तो मार्केट से लो या कहीं ताज़ा तोड़ के लाओ, कोई भी हो कटहल हो, लेकिन ना हमारे यहाँ काट के नहीं देते हैं। जैसे मंडी से लेके आओ, सब्जी मंडी से, तो काट के नहीं देते। बहुत सारे लोगों के यहाँ काट के देते हैं, तो घर पे ही आके काटना पड़ता है। तो कटहल बहुत चिपचिपा होता है, तो मैं हंसिया होता है जिसे काटते हैं, बहुत सारे लोग नाइफ से काटते हैं, चाकू से, तो मैं हंसिया से काटती हूँ। तो हंसिया में थोड़ा सा ऑयल मतलब सरसों का तेल लगा लेती हूँ, और अपने हाथों पे भी सरसों का तेल लगा लेती हूँ। उससे ना चिपचिप नहीं होते हाथों में। थोड़े बहुत होते हैं तो धो दो तो बहुत आसान हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक चिपके नहीं रहते हैं। तो यहाँ देखो कितना कटहल में मिल्क निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे हाथ मतलब मैंने ऑयल लगा के रखा था, फिर भी मेरे हाथ चिप हो रहे हैं। तो मेरी क्लीनिंग रूम की हो गई। अभी जाके देखूंगी, फिर मेरा रूम वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ कटहल कट गया है, और जो भी गंदगी है इसमें से निकली है। वैसे ताज़ा कटहल था, धोने की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं है, मतलब ताज़ा कटहल है, और धोने के बाद और चिपचिपा हो जाता है, चिप हो जाता है। तो कटहल को धोऊंगी नहीं, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो इस कचड़े को मैं साइड में रख देती हूँ पहले। तो अभी प्याज वगैरह जो भी अभी छीलूंगी तो इसी टोकरी में डाल दूंगी, तभी इकट्ठा कचड़ा फेंकने जाऊंगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं बनाने लगी। और ये वाली कढ़ाई है ना, तो इस कढ़ाई को मैं साफ कर करके बहुत परेशान हो गई। और सासू माँ ने भी ट्राई किया है, वो उन पे भी नहीं होती ये कढ़ाई में, पता नहीं क्या अजीब सा है। तो ये कढ़ाई बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है, थोड़ी बहुत हो जाती, मतलब जो लगा हुआ है काला काला सा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये साफ़ नहीं की है। बहुत मेहनत, मतलब बहुत ताकत लगी, फिर भी ये साफ़ नहीं हुई, तब इतनी जाके हुई है, इतना ताकत लगाया। और यहाँ डुग्गू मांग रहा था दूध और टोस्ट। तो दूध मैं बता रही थी आता नहीं है, लेकिन ये थैली का दूध है, तो थोड़ा सा ही दूध है, तो इसको आज चला लेती हूँ। कल अब बच्चों के लिए तो चाहिए होता है, जब बच्चों को मतलब बच्चे मांगेंगे तो देना पड़ता है। तो यहाँ कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो गई थी, फिर मैंने डाल दिया कटहल, और टोस्ट मैंने तोड़ के रख दिए हैं, और यहाँ दूध में डाल दिए। और दुग्गू को गुड़ और दूध और टोस्ट बहुत पसंद है, तो ये मैंने गुड़ का टुकड़ा डाल दिया है। गुड़ से ना थोड़ा मीठा हो जाएगा। वैसे सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा गर्मी करता है ना, इसलिए। तो चीनी मैं डाल नहीं रही, चीनी। तो डुग्गू को मैं टोस्ट दे आती हूँ। हाँ, फिर डुग्गू ने टोस्ट खाया नहीं, एक चम्मच खाया, फिर मना कर दिया, बोला मम्मी मैं नहीं खा रहा, मेरे लिए मैगी बना दो। और मैंने फिर उस पर बहुत गुस्सा भी किया था, पहले टोस्ट दूध खा लो उसके बाद मैगी बनाऊंगी, लेकिन नहीं खा रहा था, फिर मैंने वहीं किचन में रख दिया है। और यहाँ हस्बैंड सो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और ये वाला क्लिप वहीं का है, जो बिस्तर मैंने साफ़ किया था वो आगे पीछे हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं भूल गई, मेरे को वहाँ लगाना चाहिए था, ये पीछे हो गया है बहुत। और ये टॉवल वगैरह है, डाल देती हूँ गेट पे, ज़रूरत पड़ती है जब मिलती नहीं है। और हस्बैंड और डुग्गू तो कहीं भी लटका देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। तो डुग्गू ने हस्बैंड को जगा दिया, और काम करते करते 9-10 ऐसा ही कुछ टाइम हो गया होगा, क्योंकि सुबह हम लोग 4 बजे जाते हैं घूमने, तो 1 घंटा घूम के आते हैं 5 बजे तक। फिर हस्बैंड थोड़ा मतलब वो चाय पानी जो भी है ठंडा वगैरह जो भी पीते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो 1-1.5 घंटे बाद फिर जगते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ फिर मतलब मेरी सुबह की क्लीनिंग हो गई थी, फिर से मैं अपना घर साफ़ करने लगी, क्योंकि घर की क्लीनिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मुझे घर में झाड़ू ही लगानी पड़ती है। और सारे कपड़े रखे सोफे पे, वो भी मुझे आज सेट करना है, दोपहर में करूँगी। अभी सुबह मैं ये कबाड़ा नहीं फैला रही, अगर ये सारे कपड़े ये मतलब बैठ जाऊंगी लेके, तो सारे काम और हैं वो रह जाएंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो अभी कर लेती हूँ, जो कम ज़रूरी मतलब
वो ना ज़रूरी है, वो दोपहर में होते रहेंगे ना, तो पहले ये काम ज़रूरी है। वो तो काम होते रहेंगे, कपड़े वपड़े तो अलमीरा में रखने जाऊँगी। अलमीरा यहाँ तो है नहीं जो मैं तुरंत सेट करके रख दूँ। अलमीरा सेकंड फ्लोर पर रखी है, मैं बहुत परेशान हूँ। कपड़े वपड़े मैं रख नहीं पाती हूँ। आप लोगों को छोटा सा मैंने स्टोर रूम दिखाया था, उसकी भी क्लीनिंग हो गई, तो कपड़े मैंने उसी में रख दिए सारे फोल्ड करके। मैं उसी में रख देती हूँ, अभी क्या हमेशा ही उसी में रख देती हूँ। यहाँ मेरी कटहल की सब्जी बन के तैयार है और अंदर किचन में अजीब कलर लगता है, तो मैं इसको आप लोग को बाहर चल के दिखाती हूँ। और दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर देती रही हूँ। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, कटहल बन के तैयार है। कटहल किस किस को पसंद है।